नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एंड टेक्निकल का ये है 10th वीडियो और आज के वीडियो में एक और मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और वो स्टॉक है कि आपके सामने ही है L&E इंफोटेक आईटी स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक में एक बढ़िया ग्रोथ स्टॉक है, तो इसका इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड प्राइस हिस्ट्री। उसके अलावा भी कुछ और भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, जैसे जो कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। फंडामेंटल एंड टेक्निकल का जो बाकी वीडियो है वो आपको कहां से दिखेगा, इसके लिए आना पड़ेगा अपग्रेड फिन पे होम पेज में। उसके बाद सीधे चले आइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा फंडामेंटल टेक्निकल का ये जो वीडियो है, 9 वीडियो यहाँ पे अपलोड है और एक से बढ़कर एक जो स्टॉक है मैंने एनालिसिस करके रखा है, उनको आप जरूर देखिए और अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ लाइए। एसीए टेक्नोलॉजी, कोफोर्स, मास्टेक, टेक महिंद्रा, उसके बाद है माइंड ट्री, जो एम्फेसिस, परसिस्टेंस, ये सभी स्टॉक है मल्टी बैगर स्टॉक है। 12x, 10x और 20x तक रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं, इनको जरूर देखिए और अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ लाइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको लगातार मिलता रहे। लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक के जो कंपनी, इस कंपनी के जरा हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, कंपनी का बिजनेस थोड़ा देख लेते हैं। एलटीआई इज एन इंडियन मल्टी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी बेस्ड इन मुंबई एंड इंडिया। और ये 6th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया का, और इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू के मामले में, और ग्लोबल ये 50th आईटी सर्विस कंपनी है। और कंपनी के जो इसके बारे में जानते हैं तो लार्सन एंड टुब्रो का ये एक सब्सिडरी कंपनी है। 1996 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडेड इन L&T इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे, और 2001 एंड 2 में इसका नाम चेंज होके हो गया है लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक। तो ग्लोबली अगर इसकी प्रेजेंस देखते हैं तो काफ़ी बड़ा चौड़ा उसका प्रेजेंस है, इंडिया में है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और स्पेसिफिक एशिया स्पेसिफिक में भी उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता है। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक के जो फिनेंशियल डाटा है वो पहले चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी उसके बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे चले आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखते तो 77,454 करोड़ का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब एक लार्ज कैप स्टॉक है। कंपनी का पी है 31.8 ROC और 35 एंड 28। अगर इसकी करंट प्राइस देखते हैं तो 4,418 है, हाई बनाया है 7,595, लो है इसी साल उन्होंने बनाया है 3,730। डिविडेंड इतना बुरा नहीं है, 1% के आसपास है। तो सीधे चलते हैं, उसका जो फिनेंशियल डाटा ईयरली आता है वो पहले देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 2012 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है, 689 से इंक्रीज होके अभी 2022 में है 3058। नीचे अगर नेट प्रॉफिट देखते 419 से आप देख सकते हो कंटिन्यू हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है। वो इंक्रीज 2022 में है 2298। अगर ईपीएस के बारे में देखते हैं तो 2012 में ईपीएस 130 था, 170। उसके बाद हमें धीरे धीरे इसमें डिक्रीज देखने को मिला। 2016 से लेके 2020 तक इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला ईपीएस में, पर आप देख सकते हो फिर से उसमें ईपीएस का जो हमें अपमूव देखने को मिल रहा है, और 138 पे अभी रुका हुआ है 2022 में। अगर नीचे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वो भी अच्छा खासा हमें नज़र आता है। प्रोमोटर होल्डिंग 74 वो कांस्टेंट बना हुआ है 2019 से 2022 तक। अगर एफआईएस के बारे में बात करें, एफआईएस ने बीच में इंक्रीज किया था 2020 और 21 में, उसके बाद धीरे धीरे हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 8 तक आ चुका है। अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस में बीच में उन्होंने डिक्रीज किया था, पर आप देख सकते हो धीरे धीरे डीआईएस ने इंक्रीज किया। अगर पब्लिक की देखते हैं तो पब्लिक का एक लगातार कांस्टेंट एक ही होल्डिंग्स बना के बैठा हुआ है, 9.52 से थोड़ा सा डिक्रीज, उसके बाद फिर से 9.41 पे है। तो अभी देखते हैं कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक पे अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। पहले हम देखते हैं तो ईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है
एक्सिस ब्लू चिप फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, मिराई एसेट फोकस फंड, यूटीआई फोकस इक्विटी फंड। इसमें से हर एक जो फंड है वो अभी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की जो म्यूचुअल फंड अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है तो कुछ तो इस स्टॉक में बात होगा। तो इसको हम जरूर ट्रैक कर सकते हैं, सही लेवल पे आने पर इसको आप बाय कर सकते हैं। कहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा अभी हम प्राइस एनालिसिस जो हिस्ट्री है वो चेक करते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है प्राइस हिस्ट्री, प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं, इसलिए ये जो पार्ट मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिए और समझिए, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं क्या क्या करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर मेरा जो वीडियो आगे देखने के लायक है या नहीं, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा इसी प्राइस हिस्ट्री में। ठीक है, तो जो लोग स्पेशली बिगिनर्स है वो तो मस्ट आप प्लीज़ स्किप मत कीजिए। ठीक है, 2016 पे ये स्टॉक अपना लिस्ट किया था, जो लिस्ट हुआ था 714 पे लिस्ट हुआ था। ठीक है, और 2016 में उसने जो लो बनाया, थोड़ा सा करेक्शन, ज़्यादा करेक्शन नहीं फ्रेंड्स है, और 603 उसने अपना लो बनाया और वहाँ से विद इन 4 ईयर्स इस स्टॉक में 3x रिटर्न निकाल के दिया। 2040 एक हाई बनाया था, नया हाई। ठीक है, उसके बाद 2020 में ही कोरोना काल में 1223 पे अपना लो बनाने के बाद 40%, इस लेवल से 40% गिर चुका था और वहां से बाउंस बैक किया और 2022 में उसने 6x रिटर्न निकल के दिया, 7500 उसने टॉप बनाया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या सीख मिल सकता है, ये जो स्टॉक है लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके शॉर्ट टर्म पे ये 20x 15x 10x रिटर्न निकाल कर दे। ठीक है, तो इसके लिए जितना, अगर लार्ज कैप स्टॉक है रिस्क भी कम है, अगर स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। आप देखोगे जो भी मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक का एनालिसिस किया, वो स्टॉक विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स आपको 20x 15x रिटर्न निकल के दिया है। तो आप अगर आप अपना मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं तो फिर आप जो स्मॉल कैप स्टॉक है वहां से भी आप रिटर्न निकाल सकते हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक है वहां से भी रिटर्न निकाल सकते हैं, पर आप अपना रिस्क को मैनेजमेंट करके इन्वेस्ट कीजिए, ना कि स्मॉल कैप स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो या फिर लार्ज कैप स्टॉक जो स्टॉक है वहां पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो। आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम जो पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक में, उसके बाद बाकी पोर्शन आप स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको लंबे समय की जरूरत है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, शॉर्ट टर्म पे आप पैसे बनते हैं, पर शॉर्ट टर्म पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इस तरह की जो गिरावट होता है मार्केट में, अगर निफ्टी में 25% 30% गिर जाता है अपने टॉप से या फिर उससे भी ज़्यादा, उस तरह की गिरावट में आपको जो भी आपका कैपिटल है, लमसम कैपिटल, उस लमसम कैपिटल से आप जो अच्छे फंडामेंटली जो स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उन पे नीचे के लेवल से स्लोली एक्यूमुलेशन करते हैं तो शॉर्ट टर्म पे भी आपको इस तरह की रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी की इंतजार कीजिए, सही लेवल पे आता है, सही टाइम आता है, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने पैसों को अभी संभल के रखिए, जब भी मौका मिलता है निफ्टी में 20% 25% या 30% गिरता है, वहां से आप अच्छे स्टॉक को एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म पे आप पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे। तो अभी हम लोग हैं चार्ट पे, एलटीआई के चार्ट पे। 1 मंथ के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ, जो भी कैंडल आपको नजर आ रहा है वो कैंडल 1 मंथ आपके सामने है। 1 मंथ का पूरा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इसकी टॉप ऑलरेडी मैंने बताया कि 7500 है, अभी ट्रेड कर रहा है 4417 के प्राइस पे। और लास्ट टाइम जब इस स्टॉक में करेक्शन हुआ था उसने जो नीचे बॉटम बनाया था 3700 और अपने टॉप से लगभग 50% के ऊपर करेक्शन कर चुका था और वहां से उसने सपोर्ट लिया और उसने जो हाई बनाया 5000 और अभी फिर से स्टॉक में हमें गिरावट नजर आ रहा है और अपने टॉप से लगभग अभी भी ये 40% के ऊपर करेक्शन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो क्या यहां से बाय करना चाहिए, पर अभी देखो कि मंथली कैंडल पे ये रेड कैंडल बनाने की कोशिश करें, मतलब वीक है और मार्केट भी अभी वीक है और मार्केट के वीकनेस में अगर फिर से किसी भी गिरावट में फिर से हमें मिल जाता है 3700 के लेवल के आसपास और इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, जरूर इस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं इस स्टॉक को। और ऐसा नहीं कि अपना सारा पैसा इसी लेवल पे लगा दो, हमेशा कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कुछ भी हो, आपको हर एक सपोर्ट पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना। अगर आप शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो 3 साल या 4 साल 2 साल के लिए, तो फिर आपको इस तरह की ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा। उससे ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाएगा, पर हाँ शॉर्ट टर्म के लिए आप थोड़ा पेन भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर
3700 को सपोर्ट लेने के बाद भी तोड़ के नीचे आने लगता है तो फिर हमें भी ये स्टॉक मिल सकता है 3400 के लेवल के आसपास। इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको मतलब वहां से बाय कीजिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद आप बाय करते हैं, फिर से ये स्टॉक नीचे आता है, इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेता है, वहां से फिर से आप बाय कर सकते हैं। इस तरह आप एक्यूमुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।